हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज है वसंत पंचमी, यानी कि देवी सरस्वती का प्रकाट्य महोत्सव। आज ही के दिन देवी सरस्वती का आविर्भाव हुआ था। राधा रानी का ये अंश है देवी सरस्वती, और भगवान कृष्ण के शरीर से भी निकली है ये सरस्वती देवी। तो यहाँ पर प्रकृति खंड में ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में 101 पृष्ठ संख्या 101 में देवी सरस्वती के विषय में बताया गया है। देवी सरस्वती अध्याय 4 पृष्ठ संख्या 101 प्रकृति खंड ब्रह्मवैवर्त पुराण। तो जब भगवान सृष्टि का विस्तार कर रहे थे तो राधा रानी का भी आविर्भाव हुआ भगवान के माध्यम से, और फिर राधा रानी के देह से अलग अलग देवियाँ प्रकट हुई। सरस्वती, लक्ष्मी, स्वाहा, स्वधा, इन सब देवियों का आविर्भाव भी हुआ राधा जी के माध्यम से। तो सरस्वती देवी भगवान कृष्ण को अपने पति रूप में चाह रही थी। तो भगवान ने उनसे कहा कि हे साध्वी, तुम नारायण की सेवा करो। चतुर्भुजी नारायण मेरे ही अंश हैं और मेरे ही समान गुण वाले सुंदर हैं। मैं सबका स्वामी है, मैं सभी का स्वामी हूँ, सभी मेरा अनुशासन मानते हैं, परंतु मैं राधा जी की इच्छा के बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। ये कृष्ण कह रहे हैं देवी सरस्वती से कि राधा जी की एक तरह से इच्छा नहीं है कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनो, या मैं राधा जी के प्रेम से उनकी सेवा से इतना अभिभूत हूँ कि मैं उनके सिवाय किसी और को पत्नी रूप में चाहता ही नहीं हूँ। वह मेरी हृदयेश्वरी है राधा रानी। ये सब भगवान की लीला है, कोई राधा रानी को ईर्ष्या नहीं है, पर भगवान की लीला है। भगवान अपना विस्तार कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हे भद्रे, तुम वैकुंठ लोक जाओ, वहाँ विष्णु मेरे सदृश हैं, उनसे तुम विवाह करो। और आज के दिन तुम्हारा आविर्भाव था माघ शुक्ल पंचमी के दिन तुम्हारा आविर्भाव हुआ है, तुम्हारा जन्म हुआ है। तो आज के दिन ही तुमको लोग पूजा करेंगे पूरे ब्रह्मांड में। तो देवी सरस्वती के विषय में मैं आप लोगों को बताऊं। ये है हमारी सरस्वती देवी। विद्या की देवी सरस्वती देवी हैं। सरस्वती देवी का जब भगवान कृष्ण ने इस तरह का वरदान दिया और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा मंत्र, पूजन, कवच, स्तोत्र आदि जो विधि है पूजा की, उसके विषय में
बताता हूँ। और आज के दिन ही प्राचीन समय में हमारी भारतीय संस्कृति में लोग विद्या आरंभ करा करते थे। तो बताते हैं, ये भगवान के द्वारा मंत्र है। कण्व शाखा में, यानी अलग अलग ऋषि हुए। तो एक कण्व ऋषि हुए। कण्व ऋषि यानी उनकी शाखा में इसकी पूजा पद्धति के विषय में है। श्रीं ह्रीं सरस्वते स्वाहा, ये देवी सरस्वती का मंत्र है। श्रीं लक्ष्मी जी का, ह्रीं माया रूपी यानी माया बीज, यह देवी सरस्वती का मंत्र है। और कण्व ऋषि को ब्रह्मा जी ने इस स्तोत्र का कवच का ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी को दिया भगवान कृष्ण ने। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण गोलोक धाम में यानी ऊपर के लोक में विराजमान थे, तब उन्होंने इस मंत्र की, स्तोत्र की रचना करी थी। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वते बुद्ध जने स्वाहा, ये दो मंत्र हैं। एक मंत्र मैंने आपको बताया, श्रीं ह्रीं सरस्वते स्वाहा, और एक है ओम ऐं ह्रीं